लीडरशिप इज ए कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। हिंदी में बोलूं, नेतृत्व दृष्टि के वास्तविकता में अनुभव करने की क्षमता है। सक्सेस कैन नेवर बी अचीव्ड विद इन ए डे, इट इज अचीव्ड बाय एवरीडे स्मॉल एफर्ट। Welcome back. I am Jagbandhu Behera. I am a researcher and author of finance and management and professor of Abhi Kalinga. Today I would like to explain 25 diamond leadership qualities. आज मैं आपको बताऊंगा 25 लीडरशिप क्वालिटी क्या होना चाहिए आपके अंदर, आप एक अच्छे लीडर बनने के लिए। सो 25 एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटीज। फर्स्ट वन होता है क्या? इंटीग्रिटी। सेकेंड वन इनोवेटिव। थर्ड वन ऑनेस्टी। फोर्थ वन अचीव द लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद विजनरी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फेयर एटीट्यूड, इन क्वांटिटेटिवनेस, सेल्फ मोटिवेटेड, ह्यूमैनिटी, केयर फॉर अदर्स, सेल्फ डिस्क्लाइमर, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस, पैशन की एक्टिविटीज, पैशन और अकाउंटेबिलिटी, सपोर्टिव, टेक सर्विस मतलब टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है एम्पैथेटिक, लर्निंग ऑफ द एजिलिटी, एम्पावरमेंट। सो फर्स्ट वन होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर ए लीडर। इंटीग्रिटी आपके पास नहीं है तो आप लीडरशिप कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको इंटीग्रिटी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनोवेटिव। आपको इनोवेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, जो इनोवेशन लाता है, वो मार्केट में रहता है। सो इनोवेशन लाने के लिए आपको इनोवेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, आपको इनोवेटर होना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है? ऑनेस्टी। जो भी आप करते हो, ऑनेस्टी, जो भी आपके लोअर लेवल में काम कर रहे हैं उस लोग फील करना चाहिए मेरा सर ऑनेस्ट है। सो ऑनेस्टी होना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग। जो भी कुछ कहते हैं उसको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या किए थे? अर्जुन ने क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ कर लास्ट में अर्जुन बेहोश हो गया था। फर्स्ट एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा आपको। जो भी कुछ कहते हैं उसको अच्छी तरह से सुनिए, एक्टिव लिसनिंग। देन उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना जरूरी है लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए। उसके बाद आता है विजनरी। विजनरी मतलब फ्यूचरिस्टिक। जो भी आप काम करते हो वो फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक विजनरी लीडर आप होना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। आप भी जो जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग यानी जो भी आप कम्युनिकेट करते हो वो कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है आपके पास होना चाहिए। डेलीगेशन। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल। आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल होना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी डिसीजन आप लेते हो डिसीजन स्किल आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपके पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके पास होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है क्या? फेयर एटीट्यूड। उसके बाद आता है इन क्वालिटेटिवनेस। आपके पास क्वालिटीज होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कुछ को मोटिवेट करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसके ऊपर जो भी आप ह्यूमन नेचर मतलब कुछ लव अफेक्शन उसके ऊपर रहना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है केयर फॉर अदर्स। आप सुपरियर है तो आपका जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं उस लोगों के ऊपर आप क्या करना चाहिए? केयर फॉर देम। केयरफुल आप होंगे तो, केयर करेंगे तो वो लोग आपको अच्छी तरह से काम करके देंगे। उसके बाद क्या आता है? सेल्फ डिसिप्लिन। आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन आपके पास नहीं है तो आपको बहुत बड़ी चीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो भी आपका लोअर लेवल में है और जो भी आप लीडर है, लीडर के अंदर जो भी आते हैं उसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस करना चाहिए, इमोशनल फीलिंग्स देना चाहिए वो लोगों के लिए। उसके बाद आता है पैसन। पैसन जो भी आपका है, पैसन को बढ़ाने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और उस फील्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्या?
केसलीनेस आपको होना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो आपको जरूर ही होना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी। देन उसके बाद सपोर्टिव मतलब जो नया बंदे आते हैं उसको कुछ नहीं आता है तो आपको समझना पड़ेगा उस टाइम में, उस लोगों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। दैट इज द सपोर्टिव। एंड टेक सेवी यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या, इम्पाथी और सिंपाथी, इम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ आपके पास होना चाहिए। लर्निंग ऑफ द एजिलिटी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए आपको लर्निंग ऑफ एजिलिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 25 आता है क्या, एम्पावरमेंट। जो भी आपके अंडर काम करते हैं उन लोगों के लिए एम्पावरमेंट क्रिएट करना चाहिए और कुछ ऐसे माहौल क्रिएट करें उन लोग काम करने के लिए कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करें, वो एम्पावरमेंट होना चाहिए। और 25 डायमंड क्वालिटी ऑफ ए लीडर के पास वो 25 डायमंड क्वालिटी है तो वो लीडरशिप अच्छी तरह से कर सकता है। जो भी डाउट है लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।